हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्थानीय मान और जातिमान से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। मैं ये गारंटी लेता हूँ आपके इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है स्थानीय मान तथा जातीय मान। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा बता देता हूँ स्थानीय मान क्या होता है। जिन भाइयों ने पढ़ रखा है वो भी आप समझ लीजिए, उनका भी रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, मैं कोई भी अगर एक संख्या ले लेता हूँ कि 4321। ठीक है, 4321 ले लिया मैंने। अब मैं इसमें मतलब क्वेश्चन में आता है कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को पहले तो यूँ की त्यों लिख लीजिए। ठीक है, जैसे का तैसा लिख लिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उस जो स्थानीय मान जिस अंक का हमारा पूछा है उसके पीछे, ठीक है, उस अंक के पीछे कितने अंक हमारे बचे हैं। तो हमारे 3 के बाद में कितने अंक बचे, 1 और 1, 2 अंक बचे। तो जितने भी हमारे अंक बचेंगे उनका हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 का स्थानीय मान निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, जो है दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे हम क्रम में चलते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। अगर नहीं हुई होगी तो हम क्वेश्चन कराऊंगा, मैं क्वेश्चन में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा 34,521 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ आपके लिए 5 का ही नहीं बताता हूँ, मैं इन ये जितने भी हमारे अंक दे रखे हैं उनका सबका बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो 1 का निकलेगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए क्यों होगा, मैंने आपको बता रखा है कि जिस अंक का हमारा स्थानीय मान पूछे हम उसके पीछे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके 1 के पीछे कोई भी अंक नहीं है, तो हम यों के त्यों मतलब जो भी हमारा अंक है वो लिख लेंगे। अगर इसके पीछे हमारा कोई भी अंक होता तो उसका हम 0 कर देते। तो इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो हम यों की तो हमने वो अपना लिख लिया। अब इसका हम 2 का निकालते हैं, 2 का कितना निकला हमारा 20। ठीक है, और 5 का निकाले तो कितना हो गया हमारा 500। क्योंकि ये देखिए 5 जो है हमारा कौन से स्थान पर है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। तो हमने पहले तो 5 जो हमारा पूछा था वो यूँ की तो लिख लिया। अब इसके बाद में कितने अंक बचे, हमारे 2 अंक बचे, उनका हमने क्या कर लिया, 0 कर लिए। ठीक है, अब 4 का निकालते हैं तो 4 का कितना होगा हमारा 4000 होगा। ठीक है, 4000 होगा। ठीक है, अब 3 का देखते हैं तो 3 का कितना निकल के आएगा हमारा, मैं देखिए यहाँ निकाल देता हूँ, थोड़ा लंबा कर देता हूँ, कितना होगा हमारा 30,000। ठीक है, तो इसमें ये आपके जितने भी हैं ये सारे मैंने निकाल दिए हैं। अगर आपका क्वेश्चन जैसे अभी यहाँ 5 से आया हुआ है, जैसे 4 से आ जाता तो आप कैसे करते, 4000 निकल के आता हमारा, 3 का होता तो 30,000 निकाल देते हम, 2 का पूछता तो 20 निकालते। ठीक है, ऐसे हम जो है ये सारे स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपके। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपने ये देखिए, आपने मेरी संख्या वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप संख्या वाली वीडियो भी ज़रूर देख लें, जिससे कि आपका जितना भी संख्याओं से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये संख्याएं जो होती है हमारी सीढ़ी होती है, गणित की हमारी पहली सीढ़ी होती है, जो हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि संख्याओं से हमारी जो जितनी भी मैथ होती है संख्याओं से ही संबंधित होती है। अगर हमारे संख्या ही समझ में नहीं आएंगी तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपके लिए वो दे रखी है, और अगर चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन छांट के लेके आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, हमारे एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और आने की भी संभावना है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 52,424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। अब देखिए हमने पहले में स्थानीय मान निकाला था, अब हमें स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। अब देखिए क्या है, हमारा अंक जो है समान है लेकिन उनके स्थान अलग अलग हैं। जैसे ही देखिए पहला जो 2 है हमारा वो अलग स्थान पर और ये हमारा अलग स्थान पर है,
और फिर हम जब दोनों का निकालेंगे फिर उनका हम योगफल करना है। तो देखिए निकालते हैं हम। तो हम पहले वाले का निकालते हैं, इसका कितना निकलेगा हमारा 2000, ठीक है। पहले वाले का हमारा 2000 निकला, और इसका निकालते हैं हम तो कितना निकलेगा हमारा 20 निकलेगा, ठीक है। अब क्या वगैरह हमारा योगफल, तो योगफल में क्या करते हैं, योगफल में हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। योगफल में हम जोड़ देते हैं, तो आइए जोड़ें देखें। तो कितना निकल गया हमारा 2020, 2020 जो कि हमारा ईयर अभी चल रहा है, ठीक है। वो हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए। तो अभी हमारा जो एक संख्या में दो डिजिट का पूछा था, अब हमारी 3 संख्या दे रखी है, 1 अंक का पूछा है हमारा। जैसे देखिए एक हमारी ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या, 3 संख्या दे रखी है, 5 का स्थानीय मान बताना तीनों संख्याओं में, फिर उनका योगफल करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखिए पहली संख्या है हमारी 4251, दूसरी संख्या है हमारी 4521, और तथा तीसरी संख्या है हमारी 5421। इसमें हमें क्या करना, 5 के स्थानीय मान बताने हैं। तो हम चलिए पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो पहली में कितना निकल गया है हमारा 50, ठीक है। और दूसरे वाले का निकाला तो दूसरे वाले का कितना निकल गया है हमारा 500, ठीक है, 500। और इसका निकालते हैं तो कितना निकल गया हमारा 5000, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, जब तीनों का हमने निकाल दिया उसके बाद हमें क्या करना है, योगफल करना है। तो देखिए योगफल के मैं 2 तरीके बताऊंगा, तो दोनों आप ध्यान रखिए। देखिए पहले हम जो है बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद हम और उससे छोटी लिखते हैं, उसके बाद उस और छोटी लिखते हैं। तो ये देखिए तीनों हमारा क्या 0 हो गया, ये 5, ये 5 और ये 5, तो 5550। अब देखिए आपको तरीका दूसरा बताऊं सरल। तो पहले देखिए अब ये 5 हमारा है वो कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, तो हमने 5 लिख लिया। उसके बाद ये कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। ये कितने पर, दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर क्या है हमारा 0। तो इस हिसाब से हम जोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सरलीकरण में आते हैं, मैं आगे कराऊंगा, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, तीनों संख्याओं में हमें 5 का स्थानीय मान बताना था, फिर उसके बाद हमें योगफल करना था। योगफल हमारा कितना निकल के आया 5550, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से हट के नहीं जाएंगे, ठीक है। इनसे ही संबंधित सारे क्वेश्चन आते हैं, खाली डिजिट चेंज कर देता है, क्वेश्चन हमारे वो ही रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा है 45,351 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले हम जो है 5 के स्थानीय मान निकालेंगे और उसके बाद हम अंतर करेंगे। जैसे हमने योगफल में किया था ऐसे हम अंतर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले वाले अंक निकालते हैं। तो पहले वाले कितना आ गया हमारा 5000, ठीक है। और इस वाले का निकालें तो कितना निकल गया हमारा 50, ठीक है। कितना निकल गया हमारा 50। अब क्या करना है, हमें अंतर करना है। तो अंतर में क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं को घटा देते हैं, ठीक है। योगफल में जोड़ देते हैं और अंतर में हम घटा देते हैं। तो आइए घटाएं, देखिए जब 10 में से 5 गया तब 5 बचा, यहाँ हमारा 9 हो गया, ये कितना हो गया 4। तो हमारा कितना निकल के आया 4950, ठीक है। तो स्थानीय मान निकाल लिए, उसका अंतर निकाल लिया, तो अंतर कितना निकल के हमें 4950, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आपके जितने डाउट हो क्लियर होते जा रहे हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपने वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए लंबी है, 4,23,519। इसको मैं नंबर से बोल देता हूँ, 4 2 3 5 1 9 में, ठीक है। 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होगा। अब आप पहले तो ये 2 बातें हमारी ये जान लीजिए, जो हमारा जातीय मान होता है, ठीक है, जातीय मान होता है उसी को हम अंकित मान कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नाम चेंज आ जाता है जातीय मान या अंकित मान तो बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जातीय मान अंकित मान बात एक ही है। अब देखिए जातीय मान कैसे निकालते हैं हम ये बताता हूँ मैं आपके लिए। पहले तो आप ये जान लीजिए, जातीय मान जो अंकित मान होता है वो हमारा अपने आप में संपूर्ण होता है, ठीक है, वो किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता है। तो देखिए मैं कोई संख्या लेता हूँ, नॉर्मली मैं लेता हूँ आपके लिए 432, ठीक है, 432 ले लिया। अब मैं क्वेश्चन आता है ऐसे कि 4 का जातीय मान क्या होगा या 4 का अंकित मान क्या होगा। तो क्या कहेंगे आप कि 4 का अंकित मान 4 ही होगा।
क्योंकि मैंने बता रखा है कि अपने आप में संख्या पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पहली बात, जाति मान को या अंकित मान कहते हैं, दोनों बात एक ही है हमारी। फिर उसके बाद जिस अंक का हमारा अंकित मान पूछा हो वही अंक हमारा होता है। ठीक है, जिस अंक का हमें स्थान वो जाति मान निकालना होता है वही हमारा अंक जाति मान होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सवाल मैंने पढ़ रखा है तो हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है 3 का। तो स्थानीय मान निकालते हैं हम। तो देखिए स्थानीय मान कितना निकल गया हमारा 3000। ठीक है, स्थानीय मान कितना निकला 3000। अब जातीय मान निकालते हैं, तो जातीय मान निकाल कितना आएगा हमारा 3। कितना आएगा 3। तो देखिए स्थानीय मान कितना निकाला 3000 और जातीय मान कितना निकल गया हमारा 3। तो ठीक है, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 45,321 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हमें पहले स्थानीय मान भी निकालना है और अंकित मान भी निकालना है और दोनों का अंतर करना है। ठीक है, तो करते हैं हल। देखिए हम जब 3 का स्थानीय मान निकालते हैं हम तो क्या है हमारा 300 निकल के आता है। मैं इसमें थोड़ा स्थानीय मान दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि देखिए जिस अंक का स्थानीय मान पूछा होता है, ठीक है, उस अंक को हम यों की त्यों लिख लेते हैं, मतलब जैसा का तैसा लिख लेते हैं, उसे हम कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पीछे हमारे कितने अंक बचे हैं। तो कितने अंक बचे हैं हमारे, 1 और 1 2 अंक बचे हैं। तो उन दोनों अंकों का हम क्या कर लेते हैं, शून्य कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए हमने स्थानीय मान निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जातीय मान निकालने। तो जातीय मान कितना हमारा 3 निकल के आया। अब क्या करना है, हमें दोनों का अंतर करना है। ठीक है, स्थानीय मान में से अंकित मान हमें घटाना है। तो देखिए स्थानीय मान हमारा कितना 300 और अंकित मान कितना हमारा 3। तो घटाते हैं, आइए देखिए 10 में से जब 3 जाएंगे हमारे 7 बचेंगे। यहाँ कितना हमारा 9 बचा, यहाँ कितना 2 बचा। तो कितना निकल गया हमारा आंसर 297। ठीक है, स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर कितने निकले 200 हमारा 97 निकल गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा स्थानीय मान या जातीय मान से, जितना भी आपके दिमाग में डाउट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन 42,351 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या है। देखिए अब इसमें हमें क्या बताना है, योग बताना है। जैसे हमने पिछले स्थानीय मान में योग किया था और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमने जो किया था स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर किया था, सेम उसी प्रोसेस से हम वो करेंगे। उसमें हमने घटाया था, इसमें क्या करेंगे हम जोड़ना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे कितना निकल गया हमारा 300 निकल के आएगा और जातीय मान निकालेंगे तो कितना 3 निकल के आएगा। अब क्या करना है, हमें इनका योग करना है। कितना करना है, योग करना है। तो देखिए योग करें कितना होगा हमारा 303 निकल गया है। ठीक है, कितना निकल गया है 303 निकल गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन कराऊंगा इससे संबंधित। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 45,321 में 3 के स्थानीय मान तथा 52,376 में 3 के अंकित मान में अंतर है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारी 3 बातें कह रहा है। तो पहली संख्या जो दे रखी है हमारी, उसमें हमें क्या करना है, 3 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, और जो दूसरी संख्या दे रखी है इसमें क्या करना है, हमें इसका अंकित मान बताना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों का अंतर करना है। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पहली संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो देखिए तो कितना निकल गया हमारा 300 निकल गया। ठीक है, जब दूसरी संख्या का निकालते हैं तो जातीय मान हमारा वैसा के वैसा ही रहता है। मैंने बता रखा है जिस अंक का जातीय मान पूछेगा तो वही अंक हमारा आ जाता है लौट के। ठीक है, तो देखिए अंतर करना है, हम अंतर करते हैं। अंतर में हम घटा देते हैं दोनों अंकों को। तो कितना निकल के आएगा हमारा 297 निकल के आएगा। ठीक है, कितना 297। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दशमलव में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये चीज़ कुछ हमारे जो साथी हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली वाला तो निकाल लेते हैं, साधारण वाला। अब जब पॉइंटों में बात आ जाती है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे निकलेगा। तो मैं यहाँ पूरी चीज़ समझाऊंगा आपको, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए मैं थोड़ा इस साइड से आपको समझा देता हूँ कि जैसे पहले मैं पीछे वाला थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि मैं कोई संख्या लेता हूँ आपके लिए। मैं लेता हूँ 321 ले ली मैंने। ठीक है, तो इसमें मैंने स्थानीय मान पूछा 3 का। तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकाला हमने, 300 निकाला। ठीक है,
इसमें हमें क्या देखना होता था कि पीछे की डिजिट देखनी होती, कितने अंक हमारे बाद में बच गए। तो कितने 2 अंक बच गए, तो 2 अंकों का हमने क्या कर लिया, शून्य कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे हम, दाएं से बाएं की ओर चलते थे। क्या करते थे, दाएं से बाएं की ओर, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके चलते थे। अब बात आ जाए यहाँ दशमलव की, तो दशमलव में हमें क्या करना है, हमें केवल पॉइंट के बाद संख्या देखनी है कि कौन से स्थान पर हमारा अंक दे रखा है जिसका हमें स्थानीय मान पूछा है। तो देखिए हमारा जो 3 दे रखा है वो कौन से स्थान पर है, तो पॉइंट के बाद में देखिए गिनिए आप, 1 और 1 2 दूसरे स्थान पर है। तो हमें कुछ नहीं करना, देखिए मैं समझा देता हूँ आपके लिए। तो जिस स्थान पर हमारा दे रखा होता है, पहले तो जिसका हमारा स्थानीय मान निकालना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम कितने स्थान पर हमारा अंक दे रखा है जिसका स्थानीय मान पूछा है। तो देखिए कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर। तो हम क्या करते हैं, उतने हम 0 बटे में लगा देते हैं, मतलब अपॉन में हम उतने 0 लगा देते हैं। तो ये आपका क्या है, स्थानीय मान निकल के आ गया। अब आपको क्या याद रखना है कि आगे कितनी भी संख्या दे रखी हूँ या पीछे भी कितनी संख्या दे रखी हूँ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या, किससे मतलब है, जिस अंक का हमें स्थानीय मान पूछा गया है बस उससे हमें मतलब रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा पॉइंट से पहले दे रखा है 45 45, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने पीछे भी बता रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और देखिए इसमें हमें बाद में क्या रहेगा, 21 21 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 21 दे रखा है, तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। तो हमें किससे मतलब है, केवल हमें मतलब है केवल 3 से, क्योंकि हमें पूछा क्या है, 3 का स्थानीय मान पूछा है। तो देखिए पॉइंट के बाद में देखिए मैंने पहले बता रखा है, जो जिस अंक का पूछे उसे हम क्या करना है, ऊपर लिख लेना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद गिनना है कि कौन से स्थान पर हमारा अंक दे रखा है जिसका स्थानीय मान पूछा है। तो देखिए कौन से स्थान पर है हमारा, 1 और 1 दूसरे स्थान पर। अब देखिए इसमें हमारा जो 5 आ रहा है आगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है मैं बताऊंगा आपके लिए, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, कौन से अंक पर, हमारा दूसरे अंक पर। तो ये तो हमारा इस क्वेश्चन का ये निकल के आ गया। अब देखिए मैं समझाता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ। जब हम नॉर्मल कोई संख्या थी उसका नॉर्मल स्थानीय मान निकालते थे, जैसे 441 है, तो इसमें हम 3 का निकालें तो हमारा 300 होता था। जो हमारे लास्ट के होते थे उनका हम 0 कर लेते थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं अंक हमारा कितना भी दे रखा हो। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें जिसका स्थानीय मान पूछा है उसके आगे आए कितनी भी संख्या दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें क्या करना है, जितने अंक दे रखे होंगे उसका हमें 0 करना है। ठीक है, क्या है, 0 करना है। और कौन से स्थान पर हमारा अंक दे रखा है जिसका स्थानीय मान पूछा है, बस आपको इतना ही याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर हुई होगी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, पूरा फंडा क्लियर होगा, तो हमारे चैनल से ज़रूर 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 जुड़ें। ठीक है।